हम आपको धान की फसल पढ़ा रहे थे और हमने आपको धान के बारे में बताया है। अब उसी क्रम में आज आगे चलते हैं, आपको पौध की रोपाई ट्रांसप्लांटिंग बताते हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या विधि है, क्या फ़ायदा है। तो उसके पहले आप खेत की तैयारी समझिए। पौध की रोपाई करने से पहले खेत में पानी भरकर 2-3 बार पडलर समझते हैं, पडलर चलाना चाहिए ताकि मिट्टी मुलायम और लेह युक्त हो जाए, बटेले की तरह रहता है। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। जब उर्वरकों का मिश्रण बनाकर खेत में समान रूप से बिखेर देते हैं और फिर इसमें डिस्क एरो या पडलर चलाकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में अच्छी तरह मिला देते हैं, जिससे उर्वरक गहरे स्थापित जोन यानी रिड्यूस्ड जोन में चले जाते हैं, जिसके कारण उर्वरकों का विशेष रूप से नाइट्रोजन का ह्रास बहुत कम होता है। अब एक बात समझिए कि इसमें लाभ क्या है। तो लाभ में एक तो सबसे पहले ये देखिए, मिट्टी के महीन कण ऊपर आ जाते हैं जो खेत में ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप खेत में पानी का रिसाव बहुत कम हो जाता है और खेत में पानी रुका रहता है। इस प्रकार पानी की बचत होती है। और एक बात समझिए, खेत में खरपतवार नहीं उग पाते हैं। और एक बात समझिए, पौधों में कल्ले टिलर्स अधिक संख्या में निकलते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। अब रोपाई का समय तथा पौध की आयु समझ लीजिए। टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड एज ऑफ सीडलिंग्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। मध्यम समय में पकने वाली धान की प्रजातियां जैसे जया, पंतचार, IR8 आदि रोपाई जून के तीसरे सप्ताह में से लेकर जुलाई के मध्य तक अवश्य कर दिया जाता है। अन्यथा उसके बाद रोपाई करने पर उपज में कमी आने लगती है। शीघ्र पकने वाली जातियां जैसे मनहर, गोविंद, साकेत 4 इत्यादि जातियों के लिए रोपाई जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक अवश्य कर देते हैं। कुंवारी एवं कार्तिकी धान की बौनी उन्नतशील जातियाँ की 21 से 25 दिन की आयु की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त रहती है। देसी तथा देर से पकने वाली प्रजातियों की 30 से 35 दिन शीघ्र 30 से 35 दिन की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त रहती है। ऊसर भूमि में रोपाई हेतु 40 से 45 दिन की आयु की पौध रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं। यदि इससे कम आयु की कोमल पौध प्रयोग करते हैं तो भूमि में मौजूद लवणों के कारण, साल्ट्स के कारण पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, पौध रोपने की दूरी एवं गहराई, डेप्थ ऑफ द ट्रांसप्लांटिंग एंड डिस्टेंस। बौनी प्रजातियों की पौध की रोपाई 3-4 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं करते हैं, अन्यथा कल्ले टिलर्स कम निकलते हैं और फसल देर से पकती है, जिसके फलस्वरूप उपज में कमी आ जाती है। पौध की रोपाई करते समय खेत में 2-3 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। साधारण उर्वरक शक्ति वाली भूमि में पंक्तियों व पौधों की दूरी 20 × 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझे, पौधे पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बता रहे हैं, इतनी ही रखनी चाहिए। साधारण उर्वरक शक्ति वाली भूमि में पंक्तियों व पौधों की दूरी 20 × 10 सेंटीमीटर तथा अधिक उर्वर भूमि में 20 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। साधारण दशा में एक स्थान पर 2-3 पौधे रोपते हैं। यदि रोपाई में देर हो जाए तो एक स्थान पर 3-4 पौधे उगाने चाहिए। यदि रोपाई कतारों में करना संभव ना हो सके तो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में कम से कम 50 स्थानों हिल्स में पौधों की रोपाई कर देते हैं, अन्यथा पौधों की संख्या कम रह जाती है। देसी जातियों का अंतरण स्पेसिंग 20 × 20 सेंटीमीटर, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। गैप फिलिंग समझिए,
रोपाई के बाद जो पौधे मर जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे पौधों को तुरंत लगा देते हैं, ताकि प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की संख्या कम न होने पाए। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर 500 बाली युक्त पौधे खेत में अवश्य होने चाहिए। अब देखिए, सिंचाई अथवा जल प्रबंध, वाटर मैनेजमेंट। धान की फसल को 100 से 120 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान की फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने का मतलब जानते कि नहीं, टिल्डिंग स्टेज, बाली निकलने के समय तथा दाना भरते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इस समय खेत में 4-5 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। यदि वर्षा के जमाव के कारण पानी की कमी दिखाई दे तो सिंचाई अवश्य करना चाहिए। खेत में पानी रहने से फास्फेट, लोहा, मैग्नीशियम तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। यह ध्यान देने की बात अवश्य होती है कि कल्ले निकलते समय यानी टिल्लिंग स्टेज में खेत में 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी भरा रहने भी फसल के लिए हानिकारक होता है। अतः जिस खेतों में पानी भरा रहता है वहाँ जल निकासी का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। अब खरपतवार नियंत्रण जरा समझिए। वीड कंट्रोल। धान की खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करते हैं। पैडी वीडर से प्रयोग से पौधे में कल्ले अधिक निकलते हैं, फलस्वरूप पैदावार में वृद्धि होती है। खरपतवारनाशी रसायनों के प्रयोग से भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। घास जाति एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में नियंत्रण हेतु बीटाक्लोर 50 EC, उसको मचेटी भी कहते हैं, 5 लीटर अथवा बीटाक्लोर 5% दानेदार ग्रेनुलर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा बेंथियोकार्च 10%, जिसको सेटर्न भी कहते हैं, दानेदार 15 किलोग्राम या बेंथियोकार्ब 50 EC 3 लीटर या पेंडीमेथिलीन 3.3 लीटर का 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3-4 दिन के भीतर ही प्रयोग करना चाहिए। रसायनों द्वारा खरपतवारों की रोकथाम के लिए यह अति आवश्यक है कि रसायनों का प्रयोग करते समय खेत में 4-5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपने खरपतवार नियंत्रण देखा। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर आप घर से लिखेंगे और लिख करके हमारे पास भेजेंगे। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1, लिखिए धान की खेती में खाद तथा उर्वरक प्रति हेक्टेयर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए धान की खेती में पौध की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग के समय खेत की तैयारी, रोपाई का समय तथा पौध की आयु, जिसको टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड एज ऑफ सीडलिंग्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, तथा पौध रोपने की दूरी व गहराई यानी डेप्थ ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड डिस्टेंस लिखिए। धन्यवाद।